जय विष्णुपाद स्वामी से परिव्राजाचार्य
मूर्ति भय चढ़ा रहे सिद्धांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन विधि संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकी कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमते कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामय संघ इस्कॉन बरेली के केंद्र में। और लॉकडाउन के बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। मार्च के बाद से काफ़ी लंबे समय से हम लोग, मंदिर बंद था तो लास्ट संडे को भी हुआ था, इस बार संडे को। तो अब भगवान अगर इच्छा होगी तो आगे भी होता रहेगा, है कि नहीं। तो हम लोग भगवत गीता के अध्याय 4 और श्लोक संख्या
36 पे हम लोग चर्चा करेंगे। मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवनेव वृजिनं सन्तरिष्यसि। दोहरा सकते हैं आप लोग। अपि चेदसि पापेभ्यः अपि चेदसि पापेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानफलेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। प्रभु जी और कोई दोहराना चाहते हैं श्लोक? माता जी कोई बोलिए। अपि चेदसि पापेभ्यः पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। और कोई प्रभु जी माता जी कोई दोहराना चाहें? भगवान की वाणी है, दोहराना चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होता है इससे। संस्कृत तो आता होगा सबको, लोग थोड़ा थोड़ा शर्मा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। तो अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। मेरे पीछे दोहराइएगा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तात्पर्य इस प्रकार से, तात्पर्य को ध्यान से श्रवण करिएगा, तात्पर्य को दोहराना नहीं है, केवल सुनना है आपको। तात्पर्य, श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम हुआ है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नींव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। एक बार फिर से अनुवाद को दोहराते हैं, आप लोग सुनिएगा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, समस्त पापियों में भी माने संसार के सबसे पापी अगर कोई व्यक्ति हो, वो भी अगर कोई व्यक्ति किसी को समझ रहा है कि ये सबसे पापी व्यक्ति है, बहुत पाप किया है, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में, दिव्य ज्ञान, इस अध्याय का नाम भी है दिव्य ज्ञान, अध्याय 4, इस अध्याय का नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो गए। तो अगर कोई पाप व्यक्ति कर रहा है तो उसका कारण क्या है, या कष्ट उठा रहा है संसार में, कोई ऐसा है जो कि उसको जीवन में कभी कष्ट ना आया हो? सबके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट आता है। तो उस कष्ट का कारण क्या है, कौन बताएंगे? अभी तो चर्चा किया।
हैं? अज्ञानता। हाँ, अज्ञानता। तो जो भी संसार में जो भी कष्ट उठा रहे हैं, सारे कष्टों का एकमात्र कारण अज्ञान। और भगवान बोल रहे हैं कि तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित हो जाओ। बस तुम ज्ञान लो और सारे दुखों के सागर को, दुख का सागर, दुख ही नहीं, दुख का सागर। अब समुद्र में सागर तो पानी का तो अथाह है, उसका लिमिटेड, कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि उसका नापा जाए, कोई गैरेज, कोई वैसा हो, स्केल हो, कोई पैमाना हो जिससे समुद्र के पानी को नापा जाए। नाप नहीं सकते, अथाह पानी है उसमें, समुद्र में नहीं। उसी प्रकार से दुखों का सागर है। कोई व्यक्ति बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, भक्ति नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो उसका कारण क्या है? केवल और केवल अज्ञानता। तो जो व्यक्ति संसार में कष्ट उठा रहे हैं उसका कारण एकमात्र क्या है? अज्ञानता। और अज्ञानता क्या है? कौन बताएगा? अज्ञानता क्या, सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? हैं? हाँ, और कोई बताएं? हाँ बहुत अच्छा नॉलेज, वाह। और कोई? हम शरीर है, आत्मा नहीं। हाँ, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। हम एक, सबसे बड़ी अज्ञानता है, लोग ये समझते हैं कि मैं शरीर हूं, सबसे बड़ी अज्ञानता है। वास्तविकता क्या है? दिव्य ज्ञान क्या है? कि हम सब एक आत्मा है, हम शरीर नहीं। तो जब व्यक्ति जब सोचता है कि मैं शरीर हूं, मैं भारतीय हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं दिस दैट, कुछ भी, जब व्यक्ति अपने आप को पहचान बना लेता है इस शरीर से, तो सबसे बड़ी उसकी अज्ञानता है। तो शरीर से संबंधित जो भी, सब शरीर से संबंधित, मैं भारतीय हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, उस शरीर से व्यक्ति आसक्त हो जाता है कि नहीं? तो अब जैसे मान लीजिए कि ये शरीर के ऊपर, ये आत्मा के ऊपर ये शरीर है, ये आत्मा के ऊपर ये शरीर है। तो हम ये पहचान किससे बना लेते हैं? इसी से, शरीर से बना लेते हैं। लेकिन यही आत्मा किसी स्त्री के शरीर में चला जाए, यही आत्मा भी पुरुष के शरीर में, यही आत्मा किसी वो अलग अलग 84 लाख योनि में बन जाता है, तो उसी शरीर से वो व्यक्ति, आत्मा एक ही है, कभी स्त्री के शरीर में, कभी पुरुष के शरीर में, कभी 84 लाख योनि के शरीर में यात्रा करता है। जिस शरीर में जाता है उसी शरीर से वो अपनी वो, ठीक उसी प्रकार से ये शरीर के ऊपर जो कपड़े पहने हुए हैं, तो अपने शरीर, आत्मा के ऊपर जो शरीर है उसकी पहचान तो अपने बना लिया कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं। ठीक उसी प्रकार से ये जो शरीर के ऊपर जो कपड़ा है, इस कपड़े से व्यक्ति पहचान बना लेगा, तो वो क्या है? ये अज्ञानता है ना। अब समझने का प्रयास करिएगा, बहुत डीपली अंडरस्टैंड, थोड़ी समझ आए तो तुरंत समझ में आ जाएगा बात। कि शरीर के ऊपर, ये आत्मा के ऊपर शरीर है, तो अपनी पहचान व्यक्ति हर लोग बना रहे हैं अपनी, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं दिस दैट जो भी है। और वैसे ही शरीर के ऊपर ये कपड़ा हम पहने हुए हैं, तो क्या ये पहचान सही है जो हम वस्त्र पहने हुए हैं? तो ठीक इसी प्रकार हम कितनी भारी गलती कर रहे हैं। जब शरीर के ऊपर ये जो कपड़ा पहने हुए, सिर्फ कपड़े से व्यक्ति की पहचान नहीं हो रहा है, तो फिर आत्मा के ऊपर जो शरीर बैठा हुआ है, वो पहचान कैसे हो सकती है? वो अस्थाई। और उसी समझता है व्यक्ति कि मैं ये इसका कंट्रोलर हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी पत्नी हूं, मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा मकान है, मेरा बैंक बैलेंस है, सारा कुछ, सारा पूरा जो भी शरीर पहचान बना रहे वो इस शरीर से बना। और इसके कारण, इस शरीर से पहचान बनाने के कारण, कोई स्त्री के शरीर में, कोई पुरुष के शरीर, वो एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं इस बीच में। और शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण, वो स्त्री है, वो पुरुष है, वो एक दूसरे शरीर का भोग करते हैं, जो कि वो है ही नहीं। ये वस्त्र तो बदल जाएगा ना, ये गंदा है, फटा है, कपड़ा फट जाएगा, तो शरीर, ये वस्त्र बदलना पड़ेगा मुझे। प्रतिदिन ये वस्त्र बदलते हैं हम लोग, आप सब भी अपना वस्त्र बदलते हैं। कोई आसक्ति होती है इस वस्त्र बदलने से किसी को? कोई आसक्ति नहीं होती। उसी प्रकार ये शरीर बदलता है। देहिनो इसमिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर स्तत्र मुह्यति। ये देहधारी जीवात्मा, जीव यानी आत्मा, यही आत्मा जब तो बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था के बाद वृद्धावस्था,
और फिर वृद्धावस्था के बाद ये शरीर बदल देता है, फिर ये आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो जो धीर व्यक्ति होता है, धीर का मतलब इंटेलिजेंस, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता है। और संसार के लोग इसी सिर्फ आत्मा के ज्ञान को लोग नहीं जानने के कारण आज सारे लोग संसार में दुख उठा रहे हैं। तो यही बता रहे हैं कि अगर दुखों का सागर भी हो उसके पास, दुखों का सागर भी हो उसके पास, दुख ही नहीं, दुख का सागर भी हो, केवल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से व्यक्ति दुखों के सागर को पार कर सकता है। एक क्षण लगेगा दुख के सागर को पार करने में, एक क्षण लगेगा। तो इसको बस समझना है हमको। अगर इस बात को बस समझ गए तो आपका आज का आना मेहनत सफल हो जाएगा। तो इसलिए हम जो भी अपनी पहचान बना रहे हैं, इस शरीर से अपनी पहचान बना रहे हैं, जो कि हम शरीर है ही नहीं। जैसे कपड़ा बदल रहे हैं वैसे शरीर बदल रहे हैं। हर दिन जैसे सब शरीर, ये कपड़े बदल रहे हैं, वैसे ही हर दिन भी हम इस शरीर को भी बदल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 42 ईयर्स का हूं, जब मैं 5 साल का था तो मेरा 5 साल वाला शरीर कहाँ गया, छोटा बच्चा वाला, या 5 साल या 2 साल का शरीर मेरा, या 3 साल का शरीर, या 1 साल का शरीर। जब मैं 6 महीने का था तो मैं छोटा बच्चा था, वो मेरा शरीर कहाँ गया। और जब मैं 42 साल का हो गया मेरे शरीर, अब मैं 70 साल का हो जाऊंगा तो खैर 70 साल भी नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना रह गई अब, मोर देन 65 है कि नहीं। गवर्नमेंट गजट के भी अनुसार माना जाए तो 65 साल है ना, अगर देखा जाए तो आप ये देखिए, जब मैं 65 साल का हो जाऊंगा, 65 ईयर्स हो जाए, तो मेरे 42 साल का शरीर नहीं रहेगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो मेरा ये शरीर कहाँ गया। जो हम अपने ही सामने अपने शरीर से आसक्त नहीं हो रहे हैं, आप समझिए बात को, कि मैं 42 साल का हूं और मैं 5 साल का था, 2 साल का था, 1 साल का बच्चा था, तो मेरा शरीर कहाँ गया, मेरे सामने सब मेरा शरीर नहीं है। तो क्या उस शरीर के लिए कोई रोता है, कोई व्यक्ति है कि नहीं। शरीर तो बदला है ना, आखिर छोटा शरीर था, शरीर बदल गया, तो उसके लिए कोई मोहित नहीं हो रहा है। और जैसे ही वो वृद्धावस्था के बाद नया शरीर प्राप्त करता है, तुरंत लोग मोहित हो जाते हैं, इसलिए कि उसकी अज्ञानता के कारण वो समझ रहा था कि ये शरीर मैं हूं। मैं अगर पूछूं मेरा नाम क्या है, मैं उज्जवल सुंदर दास, ये मैं अपनी पहचान किससे बना रहा हूं, इस शरीर से बना रहा हूं। ये मेरा मकान है, ये किससे पहचान बना रहा हूं, अपने शरीर से बना रहे हैं। अब यही आपका मकान हो और इसी कुछ समय के बाद आप दूसरे मकान में जाके जन्म ले लिए, तो आपका सारा संपत्ति चला जाएगा। कितना भी मेहनत कोई किया हो व्यक्ति, कितना बड़ा ज्ञानता है, सोचिए कितना हाई पैसा लोग लगे हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक गधे के जैसा मेहनत कर रहे हैं लोग, खूब मेहनत कर रहे हैं लोग। और एक ही क्षण में दूसरे घर में, पड़ोस के घर में जन्म मिले तभी भी संपत्ति से बेदखल, कुछ नहीं है, आपको जीरो है। अब फिर जीरो शुरुआत करिए, ये स्थिति हो गई है, फिर से जीरो शुरुआत करिए। अब फिर से 1 क्लास से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 12th करिए, ग्रेजुएशन करिए, फिर कुछ मैनेजमेंट का कुछ कोर्स करिए, फिर इतना सारा मेहनत, पहाड़ जैसा मेहनत किया हमने, खूब मेहनत किया, रिसर्च किया, पीएचडी किया, उम्र बीत रहा है। अब फिर मेहनत करने के बाद फिर शरीर छूट गया, फिर वही जीरो से स्टार्ट करिए फिर जीरो से सारा कुछ स्टार्ट करिए। तो किसके लिए मेहनत किया जा रहा है ये सब, कितनी बड़ी अज्ञानता, कितना बड़ा इल्यूजन, भगवान की बहिरंगा शक्ति जो माया है, कितनी बड़ा इल्यूजन लोगों को दे रही, क्रिएट करे, लेकिन इस सूक्ष्म चीजों को लोग समझ नहीं पा रहे, छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे हैं बस लोग। अगर ये बात को कोई समझ जाए कि हम सब आत्मा हैं और आत्मा से संबंधित जो कार्य है उसके लिए व्यक्ति करे, तो तुरंत इस जन्म मृत्यु के इस शरीर से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। बस इस छोटी सी बात को समझ लेते। लेकिन कर क्या रहे हैं, सब काम शरीर के लिए कर रहे हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा मकान है, ये मेरी नौकरी है, ये मेरा बिजनेस है। सब काम किसके लिए हो रहा है। कोई ऐसा है जो आत्मा के लिए काम कर रहा है। आत्मा के लिए क्या कार्य है, आत्मा के लिए क्या कार्य है बताइए। आत्मा का एक ही कार्य है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। ये आत्मा का कार्य है। जो भगवान जो आदेश दे रहे हैं वो आत्मा का कार्य है। और लोग क्या कर रहे हैं, शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप परिवार में नहीं हैं, आप परिवार में हैं। परिवार में रहते हुए आत्मा के लिए कार्य करिए।
परिवार में रहते हुए धन कमाइए। किसके लिए? भगवान के लिए। आप यही कार्य करिए, जो आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस करिए, बस चेतना को चेंज करना है। चेतना आपकी क्या होनी चाहिए कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। अभी चेतना क्या है कि मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। तो जब व्यक्ति जब परिवार के लिए करता है तो आसक्त हो जाता है वो, और आसक्त हो जाता है तो फिर उसको शरीर बदलना पड़ता है उसको। बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। आप जो कर रहे हैं वही करना है, लेकिन करना किसके लिए? लेकिन आसानी केवल बोल दिया प्रभु जी हम तो बोल दिए भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। वास्तव में करके दिखाना होगा, करना होगा कृष्ण के लिए, वो भी स्वार्थ नहीं, कोई निस्वार्थ भाव से। अगर स्वार्थ होगा तो फिर हरे कृष्णा तो जप ही रहे, चलिए भक्ति थोड़ा कर ही रहे हैं, भगवत गीता क्लास अटेंड कर लिए, तो कहां चले जाएंगे? हेवनेट प्लैनेट, स्वर्ग लोक, है ना। तो निस्वार्थ भाव से, स्वार्थ कोई नहीं। स्वार्थ अगर आ जाएगा कि मेरा स्वार्थ है, एक ही निस्वार्थ भाव से अगर कोई करना चाहे तो भगवान के लिए, नहीं तो सब संसार में सारे लोग मिलेंगे जो स्वार्थी होंगे। मां भी अपने बच्चे से ना स्वार्थ होता है उसका, क्यों? क्योंकि वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो हर जगह स्वार्थ है। लेकिन एक ही है जो व्यक्ति हैं भगवान श्री कृष्ण, परम भगवान श्री कृष्ण, उनके लिए अगर आप करिएगा निस्वार्थ, जिसका संसार है उसके लिए करके दे दीजिए। संसार उन्हीं का है कि नहीं? हम तो यात्रा के समान अपना शरीर बदल जाएंगे। तो जिसका संसार है, जैसे मालिक और नौकर है, तो नौकर कहे कि नहीं हम आपके तरीके से नहीं चलेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे, तो कितना दिन मालिक से नौकर संबंध रहेगा? हट जाएगा, है कि नहीं? मालिक क्या करेगा? नौकर को हटा देगा। उसी प्रकार से जिसका संसार है उसके लिए कार्य कर दीजिए, उसके लिए कर्म कर दीजिए, सिंपल है। तो किसी का मान लीजिए कि आप 40 साल के हैं, कोई 50 साल के, कोई 60 साल के, कोई 10 साल के, जिसका जो उम्र बचा हुआ है उतने उम्र को वो आप कैलकुलेट कर लीजिए और उसके लिए कर्म कर दीजिए, सिंपल है। और उस कर्म करने का क्या निर्धारित क्या है कि जिसका संसार है उसके लिए कर्म करिए। वो क्या संसार है, जिनका संसार है, क्या आदेश दे रहे हैं? ये भगवत गीता शिक्षा दे रही है कि तुम जो भी कर रहे हो तुम मेरी प्रसन्नता के लिए करो, ये भगवान बोल रहे हैं। एक गरीब से गरीब व्यक्ति और एक अमीर से अमीर व्यक्ति भी भगवान के लिए कर्म कर सकता है। गरीब व्यक्ति के लिए भी भगवान ने दिया है, पत्रम पुष्पम फलम त्वम एव में भक्ति प्रयच्छसि। गरीब से गरीब व्यक्ति, पत्रम एक तुलसी का पत्ता और एक गिलास पानी, किसी व्यक्ति को अगर मिल जाए, किसी को भी मिल सकता है, संसार में कहीं भी एक गिलास पानी मिल सकता है, तुलसी का पत्ता कहीं भी फ्री मिल जाएगा, इसके लिए कौन सा? लेकिन भगवान भावग्राही जनार्दन है। आपके पास है फिर भी नहीं तुलसी पत्ता, और तुलसी पत्ता तो खैर चढ़ाना ही है, लेकिन आपके पास है फिर भी रखे हुए हैं, तो भगवान क्या करेंगे? तो देखे ना, अभी बरेली में भी दूसरा छापा फिर पड़ गया, अभी सारा ले गया, 25 साल के 40 साल का मेहनत गवर्नमेंट उठा के ले गया। पिछले साल भी हुआ था, वो भी ले गया। अब मंगाते रहिए ट्रक का ट्रक तेल, सारा वो इधर एक बार आएगा फिर उठा के ले चला जाएगा आपका, ऐसे ही है। तो जिसका संसार है उसके लिए आप क्या करिए? कर दीजिए उसके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर ही बता रहे कि संसार में कितना भी कोई पापी व्यक्ति हो, पाप किस लिए कर रहा है? अज्ञानता कारण वो मान रहा है कि मैं शरीर हूं, हैं? इसलिए पाप कर रहा है वो। तो कितना भी कोई व्यक्ति पाप किया हो, दुखों का सागर हो उसके पास पाप का, फिर भी वो भगवान से संबंधित ज्ञान को, यानी कि जो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है, वो सारे पापों से, वो केवल भगवान के लिए कोई व्यक्ति कर्म करे तो सारे पापों के, सारे दुखों के सागर से वो निकल सकता है। तो प्रकृति दुख दे रही है उसको, प्रकृति का एक ही काम है दुख देना उसको, जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, दूसरे लोगों के द्वारा दिया गया कष्ट, और अभी तो पिछले 8 से 10 महीने से घोर कष्ट चल रहा है। कष्टों का खजाना, कष्टों का पहाड़ टूट गया है लोगों के ऊपर कोरोना के रूप में, है? फिर ये कष्ट जाएगा, खत्म होगा, फिर नया कष्ट आ जाएगा। इसके पहले भी कितने कष्ट आए, कभी सुनामी आया, कभी बाढ़ आया, कभी भूकंप आया, कभी बहुत गर्मी पड़ गया, अभी बहुत ठंड पड़ गया, अभी तो 2 दिन में सबका हालत खराब हो गया, 2-3 डिग्री टेम्परेचर में। पूरा एसी का भगवान ने प्लांट चला दिया, थोड़ा सा 1-2 डिग्री टेम्परेचर नीचे कर दो तो कितने लोग हवा फिर खराब है, फिर दूसरा कोरोना आ जाएगा, है कि नहीं? तो प्रकृति का काम है दुख देना, और आपका काम है इन दुखों से निकलना। कैसे निकले कोई व्यक्ति? इस दिव्य ज्ञान से। भगवान जो बता रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं मनुष्य जीवन के लिए,
ये भगवत गीता इसलिए है, एक मैनुअल बुक है ये। जैसे मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए एक मैनुअल बुक मिलता है कि नहीं? उसी तरीके से मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर मिल गया है और कैसे जीवन यापन करेंगे उसकी विधि भगवान ने गीता में बताया है। तो अगर मान लीजिए कि मोबाइल को ऑपरेट करना है या कोई कंप्यूटर, कोई इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना है आपको, तो बिना नॉलेज के अगर आप ऑपरेट करेंगे तो खराब हो जाएगा, वो नहीं चला पाएंगे आप। उसी तरीके से मनुष्य जीवन में कैसे मनुष्य शरीर प्राप्त कर ले, कैसे इसका जीवन यापन करना है, उसकी विधि भगवान ने गीता में दिया है। तो इस विधि से अगर हम प्रयास करेंगे, भगवान जैसा बता रहे हैं, इस विधि से हम अपने जीवन का निर्वाह करेंगे, तो दुखों के सागर, जो पापों, कितना भी कोई व्यक्ति पापी हो, इस दुखों के सागर से निकल सकता है। दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म, मृत्यु, रोग, वृद्धावस्था, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, दूसरे लोगों के द्वारा दिया कष्ट, जो प्रकृति कष्ट दे रही है, इतने सारे दुख। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी इतना बड़ा दुख बोलते हैं लोग, हम लोग कहाँ बिजली के बिल कोई भरता नहीं है, कोई ये दुख नहीं, ये भी दुख है। बिजली के बिल हो गया, राशन का बिल, सब कहाँ से सब आएगा? इसे भी तो दुख है ये सब, कि हाँ दुख है। तो भगवान क्या कर रहे हैं इसके लिए? दुख मात्रा स्पर्श दुख कौनते शीत उष्ण सुख दुख दा आगम पायुतांत तीक्ष्ण भारत। ये सुख और दुख जो है, छोटे छोटे जो दुख और सुख है, ये वर्षा ऋतु के समान है। कभी गर्मी सर्दी, सर्दी गर्मी आते जाते रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहता है। इसको सहन करना सीखने का अभ्यास करना चाहिए। इसको